डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, क्या मैं स्पष्ट कर सकता हूँ? संक्षेप में स्थिति यह है कि हमने उपखंड 7 के अंतर्गत उपखंड 7 के तहत अदालत को 2 बार कुछ निश्चित अधिकार दिए हैं। जब कोई व्यक्ति आयुक्त के आदेश को न मानने के कारण मजिस्ट्रेट के सम्मुख लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यह देखने का अधिकार है कि उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है या नहीं। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि क्या मजिस्ट्रेट के सामने सामग्री मौजूद थी। यह खंड बताता है कि जब मामला प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तब आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति को अदालत में गवाह के कटघरे में यह बताने के लिए जाना पड़ेगा कि उसके पास कुछ सामग्री है जिसके आधार पर वह कार्रवाई कर सकता है। यह खंड कहता है कि यह गवाही देते समय पुलिस आयुक्त या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे वह प्रतिनियुक्त करता है उस व्यक्ति की पहचान या संपत्ति की पहचान करनी होगी। मैं उपखंड 8 के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। खंड 8 का क्षेत्र यह है कि यह तब लागू होता है जब यह देखने के लिए कि क्या यह सही है या नहीं मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पर विचार किया जा रहा हो और यह कि क्या यह आदेश प्रक्रिया के अनुकूल दिया गया है। मजिस्ट्रेट को यह देखना है कि क्या आयुक्त के समक्ष कोई सामग्री थी, क्योंकि वह भी एक शर्त है और यह सिद्ध करने के लिए कि सामग्री क्या थी यह प्रश्न उठ सकता कि क्या पुलिस आयुक्त इसके लिए बाध्य हैं कि वह सभी सूचना जिसमें व्यक्ति या संपत्ति की शिनाख्त संबंधी सूचना भी शामिल होगी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। इस खंड के अनुसार गवाही देते समय पुलिस आयुक्त ऐसी सूचना देने से इनकार कर सकता है जो उसके पास हो और व्यक्ति या संपत्ति की पहचान करा सकती हो। उपखंड 8 का अधिकार क्षेत्र यही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अर्थात इसके आगे आने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नांकित शब्द प्रति स्थापित किए जाएंगे और आदतन खतरनाक व्यक्तियों से निपटने और सांप्रदायिक दंगों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मैं यही संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, मैं अभी माननीय सदस्य विद्वान डॉक्टर के उस संशोधन का उल्लेख कर रहा था जिसमें उन्होंने यह अधिनियम आदतन अपराधियों पर लागू होने का प्रस्ताव किया था। मेरा यही विचार है कि सदन द्वारा किए गए निर्णयों के मद्देनजर संशोधन का यह भाग भी निरर्थक होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल जो अभी सदन के सम्मुख है इसके 2 उद्देश्य हैं, अर्थात पहला उद्देश्य है सांप्रदायिक दंगों से निपटना और इसलिए मेरा निवेदन है कि
मेरे संशोधन का वह भाग जिसमें सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख है पूरी तरह व्यवस्था सम्मत है। यह विधेयक उन निश्चित प्रावधानों पर भी विचार करता है जिनका आशय या परिकलन माननीय गृह मंत्री के उन शब्दों से है जो मवाली समझे जाते हैं और मेरा मानना है कि इसका अनुवाद आदतन खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। मेरे संशोधन का तात्पर्य इस दोहरे उद्देश्य वाले विधान को स्पष्ट करना है। इसका एक उद्देश्य तो सांप्रदायिक दंगों से निपटना है और दूसरा उद्देश्य उनसे निपटना है जो मवाली कहे जाते हैं। मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन व्यवस्था के अनुरूप है। अगर फिर भी यह आपत्तिजनक है तो मैं मवालियों की करतूतों के नियंत्रण के उद्देश्य से वाक्यांश का प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ। माननीय अध्यक्ष, उसके संबंध में कठिनाई यह होगी कि मवाली शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है। यह वैसी अभिव्यक्ति नहीं है जिसे किसी भी अधिनियम में परिभाषित किया गया हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रस्तावना का न्यायिक निर्वचन नहीं होने जा रहा है। प्रस्तावना में केवल वे निर्देशक नियम होते हैं जिसके उद्देश्य के लिए हम इस अधिनियम का उपयोग करने वाले हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि हालांकि मवाली शब्द न्यायिक रूप से विख्यात नहीं है तो भी गृह मंत्री महोदय और पुलिस इस शब्द से इतनी अच्छी तरह परिचित है कि मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष, संशोधन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो आदतन अपराधी के बारे में उल्लिखित अंश है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, जिसे हटाने के लिए मैं समझता हूँ माननीय सदस्य तैयार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इसको बांटने को तैयार हूँ। एक तो ऐसे लोगों से जो या तो खतरनाक चरित्र या मवाली हैं निपटने वालों में, और दूसरे वे जिनके बारे में मेरा मानना है कि संशोधन का वह अंश आपातकाल के अधिकार देता है, उससे सीधा उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष, दूसरे मैं देख सकता हूँ कि अगर दो हिस्सों में बांटा गया है तो पहले के बारे में मैं समझता हूँ कि मवाली अभिव्यक्ति का प्रयोग भी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब मेरा संशोधन यह होगा कि खतरनाक चरित्र के व्यक्तियों से निपटने के लिए मैं आदतन शब्द को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तावना का उद्देश्य हमारे इरादों को स्पष्ट करना है। श्री जमुना दास मेहता, मेरा निवेदन है कि विद्वान डॉक्टर के संशोधन को पूरी व्यवस्था में ही ग्रहण किया जाए, क्योंकि यह अब अनुभव किया जा रहा है कि समूचे विधेयक के दो उद्देश्य हैं, एक आपातकाल से निपटना और दूसरा उन दुष्चरित्रों से निपटना जिनकी चर्चा अधिनियम में की गई है। प्रस्तावना में यह अभिव्यक्त होना चाहिए जिसे सदन ने अधिनियम बनाया, अन्यथा प्रस्तावना अधूरी होगी और यह अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी कि विधेयक का उद्देश्य
क्या है? माननीय अध्यक्ष, मैं किसी तकनीकी आपत्ति पर विचार नहीं कर रहा हूँ। मैं यह विचार कर रहा हूँ कि शब्दावली उस बात को कैसे अभिव्यक्त करेगी जो विधेयक में कही गई और जिसे सदन के द्वारा पारित कर दिया गया है। माननीय श्री बीजी खैर, क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूँ कि खतरनाक शब्द अस्पष्ट हैं। इसे समाज के लिए खतरनाक, नगर के लिए खतरा या इसी अर्थ से संबंधित कुछ और होना चाहिए। हमें ऐसे तार मिलते हैं कि फला फला खतरनाक है। शीघ्र प्रारंभ कीजिए। खतरनाक शब्द अपने आप में अस्पष्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन व्यक्तियों से निपटने के उद्देश्य से जो बम्बई नगर के निवासियों के लिए खतरा है, मैं सुझाव दे सकता हूँ ताकि दंगों के दौरान शांति और व्यवस्था बनी रहे। माननीय श्री के मुंशी, आपने दंगों के दौरान गुटों और गिरोहों को छोड़ दिया है। धारा के शब्द हैं सांप्रदायों के बीच गुट और गिरोह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं। सांप्रदाय के उन तत्वों, गिरोहों और गुटों के बीच होने वाले झगड़ों से शांति और व्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए माननीय श्री के मुंशी और उसके आगे उल्लिखित इसके उद्देश्य के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से दूसरे उद्देश्य? माननीय श्री के मुंशी और इसके आगे उल्लिखित दूसरे इरादे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वे अन्य क्या हैं? माननीय श्री के मुंशी, इसमें अन्य प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब मैं इसको ऐसे कहूँगा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए। माननीय अध्यक्ष, क्या यह सभी प्रस्तावना में जरूरी है? हमें इसे बोझिल नहीं बनाना चाहिए। माननीय श्री के मुंशी, इस अधिनियम में आप्रवासियों की भी चर्चा है और इसलिए इसके आगे जरूरी नहीं है। श्री SV पारुलेकर, हम कल के लिए रुक सकते हैं ताकि हम एक सहमतिपूर्ण शब्दावली पर पहुंच सकें। माननीय अध्यक्ष, ऐसा लगता है कि विषय वस्तु पर सहमति है और अब केवल शब्दावली का प्रश्न है। अब जबकि प्रस्तुत संशोधन की विषय वस्तु स्वीकार कर ली गई है, तीसरे वाचन के समय कोई आवश्यक साप्ताहिक संशोधन किया जा सकता है। माननीय श्री के मुंशी, अंत में क्या मैं यह कह सकता हूँ, मैं आप्रवासियों को छोड़ना नहीं चाहता। माननीय अध्यक्ष, यही माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है। आगे आने वाले इन शब्दों के बदले निम्नांकित को स्थानापन्न कीजिए। उन लोगों से निपटने के लिए जो बम्बई नगर के लिए खतरा हैं और सांप्रदायों या पंथों, गिरोहों और गुटों के बीच होने वाले झगड़ों के कारण शांति और व्यवस्था को उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए और इससे आगे परिकल्पित कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए। माननीय
श्री के एम मुंशी, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसमें अन्य उद्देश्य क्या हैं? माननीय श्री के एम मुंशी, आप्रवासियों से निपटने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप्रवासी विषय है, न कि उद्देश्य। माननीय बीजी खैर, प्रश्न यह है कि वे आप्रवासी जो नगर में कुछ बीमारियां लेकर आते हैं, उनसे निपटना है। प्रस्तावना का उद्देश्य सभी उद्देश्यों को क्रमानुसार वर्णित करना नहीं है। अर्थ स्पष्ट है। इसके आगे आने वाले कतिपय अन्य प्रायोजन स्पष्टतः स्वयं विधेयक में प्रतिष्ठापित प्रायोजनों को स्पष्ट करते हैं। कोई अन्य प्रायोजन विधेयक में नहीं लाया जा सकता। माननीय अध्यक्ष, क्या कतिपय अन्य प्रायोजनों के लिए शब्दों को हटा देना चाहिए? माननीय अली मोहम्मद खान दहलवी, उन्हें जरूर हटाना चाहिए, क्योंकि हम केवल धारा 27 पर विचार कर रहे हैं, न कि समग्र अधिनियम पर। माननीय श्री बीजी खैर, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हम भी इसे हटा देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, आम सहमति यही लगती है कि इसके आगे शब्दों को रहना चाहिए, तब संशोधन ऐसे पढ़ा जाएगा। इसके आगे आने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नांकित को प्रतिस्थापित करें। उन व्यक्तियों से निपटने के लिए जो बम्बई नगर के लिए खतरा है और सांप्रदायों के बीच होने वाले झगड़ों से जन शांति और स्थिरता को भंग न होने देने के लिए। माननीय श्री बीजी खैर, क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि वाक्यांश को ऐसा होना चाहिए, जन शांति या स्थिरता, न कि जन शांति और स्थिरता। इसी प्रकार यह भी सांप्रदाय या पंथों के बीच होने वाले झगड़ों के कारण माननीय अध्यक्ष विभिन्न सांप्रदायों या उनके पंथों, गिरोहों या गुटों के बीच होने वाले झगड़ों के कारण जन शांति और स्थिरता को भंग होने से रोकने और इसके आगे आने वाले परिकल्पित कतिपय अन्य प्रायोजनों के लिए माननीय अली मोहम्मद खान दहलवी या कतिपय अन्य प्रायोजनों के लिए मैं समझता हूँ हमारी उस पर सहमति है। माननीय श्री के एम मुंशी, मैं हर बात पर सहमत होऊंगा। श्री आर के खैड़गीकर, क्या हमें शब्द विन्यास की जांच के लिए एक अवसर नहीं मिलेगा? हमने इसे पूरी तरह नहीं समझा है। माननीय अध्यक्ष, अब मैं अंतिम प्रारूप पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की हो तो ऐसे में यह शुद्धि के लिए प्रस्तुत है। श्री एस बी पारू लेकर, क्या आप हमें इस पर कोई निर्णय करने से पहले संशोधन के अध्ययन हेतु एक अवसर देंगे? संशोधन बहुत लंबा है और इस समय हम इसके मंतव्यों को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हमें इसका अध्ययन करने का अवसर दिया जाए। यह बहस के लिए रखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने कहा, प्रस्तावना अंततः उसका जिसका अनुसरण हो रहा हो सारांश और बहुत सामान्य सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कार्यपालिका को निर्देश होती है। माननीय श्री बीजी खैर, हम यह सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आप प्रस्तावित करेंगे। श्री जमुना दास एम मेहता, ऐसा कुछ भी जो इस बहस को छोटा बनाए उसका स्वागत होगा। माननीय अध्यक्ष, इसलिए हो ऐसा है कि मैं अंतिम शब्दावली का, जिस पर सहमति हो गई है, सुझाव दे रहा हूं कि एक बार समूचे संशोधन को पढ़ रहा हूं। माननीय सदस्य कृपया इसे धैर्यपूर्वक सुने। इसके आगे आने वाले शब्दों की जगह निम्नांकित को स्थानापन्न कीजिए। उन व्यक्तियों से निपटने के लिए जो बम्बई नगर के लिए खतरा है और सांप्रदायों या उनके पंथों या गिरोहों या गुटों के बीच होने वाले झगड़ों के कारण जनशक्ति या स्थिरता को भंग न होने देने के लिए और इसके आगे आने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए। श्री जमुना दास एम मेहता, अन्य शब्द वहाँ जरूर होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, और अन्य प्रयोजनों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे कि आप्रवासियों से निपटने के लिए। माननीय अध्यक्ष, आखिरकार वकील जानते हैं कि प्रस्तावना का किस तरह अर्थ लगाना चाहिए और जहाँ तक धाराओं की रचना का संबंध है, इसका महत्व ही क्या है। अगर मुझे ऐसा कहने की इजाज़त मिले तो मैं नहीं मानता कि यह मुद्दा वास्तव में इस प्रकार का है और उस पर इतनी लंबी बहस की जाए। श्री जमुना दास एम मेहता, अन्य शब्द वहाँ जरूर होना चाहिए क्योंकि पहले जिनकी चर्चा हुई है वे भी उद्देश्य हैं। माननीय अध्यक्ष, और आगे आने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए श्री जमुना दास एम मेहता, यह ठीक होगा। माननीय श्री के एम मुंशी, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, इसलिए मैं मानता हूँ कि शब्दावली यह होगी। व्यवधान: शब्दावली स्वयं धाराओं से ली जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं स्वीकार करता हूँ।